Hello bachcho, let's see the question and the question says that which one of the following types of cell is involved in making of inner walls of blood vessel? Option 1 is saying cuboidal epithelium, option B is saying columnar epithelium, option C is saying squamous epithelium and option D is saying stratified epithelium. तो बच्चों आ जाओ कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। कॉन्सेप्ट को तगड़ा करके समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको बिल्कुल हम फोड़ देंगे। देखो बच्चों क्या होता है जो इनर वॉल इनर वॉल और ब्लड वेसल्स जो होते हैं इनर वॉल और ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं वो हमारे स्क्वामस एपिथेलियम से बनते हैं। किससे बनेंगे? स्क्वामस एपिथेलियम से बनते हैं और उसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एंडोथेलियम भी उसको हम बोल सकते हैं। ये बेसिकली कहाँ पे लाइंड अप करते हैं? लाइंड अप दे लाइंड on the inner wall of blood vessels। कहाँ पे लाइंड अप करते हैं? इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल पे वो लाइंड अप करते हैं। और ये बेसिकली कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा कंपोस्ट ऑफ लार्ज फ्लैट सेल। किससे? कंपोस्ट ऑफ लार्ज फ्लैट सेल से इसको हम और क्या बोल सकते हैं? पैवमेंट एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। और उनके नीचे क्या होता है? थीन बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? थीन बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाता है। बेसिकली अगर हम आए और दूसरे टाइप के जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम वगैरह, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसा होता है? वो होते हैं आपके क्यूबिकल। क्या होते हैं? क्यूबिकल होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पे प्रेजेंट रहता है। सेंटर में क्या होता है? आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है ना बच्चों? और क्या होता है? एग्जाम्पल क्या होगा? आपका जर्माइनल एपिथेलियम जहां से आपका गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जाम्पल हो गया। एक एक करके एग्जाम्पल के बात करते हैं। फिर अगर हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के बारे में बात करें तो वो हमारे इसोफेगस या फिर हमारे जो यूरेथ्रा वाले पोर्शन है वहां पे दिख सकते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अगर हम यहाँ पे कोई दूसरे तरीकों में जैसे आपके कॉलमनर एपिथेलियम वगैरह हो गए कॉलमनर एपिथेलियम कैसे होते हैं? वो कॉलमनर शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? कॉलमनर शेप के होते हैं। उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो कहाँ पे रहेंगे? न्यूक्लियस बेस पे रहेंगे, बिल्कुल बेस पे। ऐसे अगर सेल है तो न्यूक्लियस कहाँ पे रहेंगे? बिल्कुल बेस में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे, है ना बच्चों? कहाँ पे होगा? जैसे पीसीटी हो गया हमारा, नेफ्रॉन का पीसीटी हो गया, वहां पे कौन रहता है? हमारे कॉलमनर एपिथेलियम। तो बच्चों हमें क्या पता चला? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग द इनर वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल? हमने क्या बोला? स्क्वामस एपिथेलियम। किस क्या बोलते हैं उसको? एंडोथेलियम बोलते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं? डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस में हेल्प करेंगे, ब्लड के थ्रू इंपॉर्टेंट सब्सटेंस डिफ्यूज करेगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बोला है क्यूबॉइडल होगा क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी बोला है कॉलमनर होगा क्या बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी बोला है स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस होगा क्या बच्चों? हाँ। ऑप्शन डी बोला स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड होगा क्या बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया बच्चों? वेरी गुड, आपने तो पकड़ लिया, ऑप्शन सी। तो which one of the following types of cell involved in making inner walls of the blood vessel? inner wall of the blood vessel कौन बना रहा है बच्चों? ऑप्शन सी। कौन बना रहा है? ऑप्शन सी, स्क्वामस एपिथेलियम। So here option C will be the correct answer बच्चों। Hope you understand the question very well. Best of luck बच्चों।